हेलो गाइस। आज हम चंडीगढ़ एसएससी जेबीटी के प्रीवियस पेपर 2022 का सेट डी के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम 27 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन हमने लास्ट की वीडियो में सोल्व किए थे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जो हमारे 10th क्लास की बुक से, उसके सिलेबस से लिए हुए हैं। ठीक है, हमारी जो ये इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स के 10th क्लास के 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर में से हर एक चैप्टर के अंदर से एक एक क्वेश्चन लिया गया है। 15 ही क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें 10th क्लास के, और इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। 26 तक हमने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, और अब हम करेंगे 27 क्वेश्चन है आपका। If the point P2, 1 lies on the line segment joining points A 4, 2 and B 8, 4, then देखो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका 7 चैप्टर से लिया गया है 10th क्लास की। इसमें बोला है कि P, इसमें गिवन आपको P पॉइंट A और B एक लाइन सेगमेंट है जिसपे 3 पॉइंट गिवन है आपको, और वे पॉइंट लेके आपने ये बताना है कि उनमें क्या मतलब रिलेशन है। ए पी इक्वल टू 1/3 ए बी है, या ए पी इक्वल टू पी बी है, या फिर पी बी इक्वल टू 1/3 ए बी है, या फिर ए पी इक्वल टू 1/2 ए बी है। ये हम सोल्व करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम 10th क्लास के बेसिक सॉल्यूशन के बेस पे ही करेंगे। हम इन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से नहीं करेंगे, हम लॉन्ग मेथड से ही करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इन क्वेश्चंस को किया कैसे जाता है। ठीक है, अगर हम इनको शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो हमें अगर अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें सोल्व करेंगे, अगर इससे अलग आया तो हम कैसे करेंगे, उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, और इस सॉल्यूशन से आपको नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा फ्यूचर में उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या गिवन आपको, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट आपकी, हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट यहाँ है और बी यहाँ है और पी यहाँ है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो, या फिर आप कह सकते हो कि रेशियो फार्मूला, हम 10th क्लास में इसको सेक्शन फार्मूला या फिर रेशियो फार्मूला भी बोलते हैं। तो पी पॉइंट क्या गिवन है आपको, 2, 1, और ए है आपका 4, 2 और बी है 8, 4। देखो जो हमारा ए और बी है उसको हम मानते हैं उन पॉइंट को x1, y1, और बी को मानेंगे हम x2, y2, और P को मानते हैं हम X और Y। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लेंगे, हम यूज़ करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूले में हमें रेशो की भी ज़रूरत होती है। हम लेट कर लेते हैं कि इनके बीच में जो रेशोज़ हैं वो m/n है। ठीक है, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे m इक्वल टू k एंड n इक्वल टू 1। हम हमेशा जब हम रेशोज़ निकालते हैं तो हम m और n को k और 1 के रेशो में लेट करते हैं। ठीक है, और हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं x, y इक्वल टू m1x2 प्लस m2 x1 बाई m1, सॉरी यहाँ पे m और n आएगा भाई, m और n माना है तो m और n ही लेंगे, m प्लस n कोमा m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x क्या आपका 2 और y 1, m हमने लेट किया है k, और x2 है आपका 8 प्लस n1 लिया है और x1 है आपका 4 बाई m प्लस n k प्लस 1 कोमा m क्या आपका k और y2 है आपका 4k प्लस n1 है, y1 है आपका 2 ऑन k प्लस 1। अब आप
2 को इसके इक्वल रखोगे या फिर 1 को इसके, किसी एक को ले लोगे, वहाँ से आपको k की वैल्यू सेम मिलेगी। k की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ठीक है। मैं ये फर्स्ट वाले ले रही हूँ। अगर आपने फर्स्ट पॉइंट लिया तो यहाँ से भी आपने फर्स्ट ही लेना है, अगर सेकंड पॉइंट ले रहे हो तो यहाँ से भी सेकंड पॉइंट लेना है, कि ये x की वैल्यू होगी और ये आपकी y की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 इक्वल टू 8k प्लस 4/k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 2k प्लस 2 इक्वल टू 8k प्लस 4। यहाँ से हम k की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और विदाउट k की अलग। तो यहाँ 8k इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 6k। 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2। k इक्वल टू 2/-6, 2 1 जा 2, 2 3 जा, यानी k की वैल्यू आ गई आपकी -1/3। जब भी आपकी माइनस में वैल्यू आती है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका p पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट के बाहर है, ठीक है। अगर आपके प्लस में वैल्यू आती तो आपका, जैसे हम पढ़ते थे a b, तो ये अंदर मिलती है आपकी p की वैल्यू, ठीक है। अब ये बाहर है तो ये कैसी वैल्यू है आपकी, एक्सटर्नल वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे hence we get the ratio of p2, 1 dividing the line joining a4, 2 and b8, 4 as -1/3, that is it divides the line externally। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती तो वो होती है आपकी इंटरनली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, ये लाइन कैसे डिवाइड कर रहा है इसको, एक्सटर्नली, ठीक है। इन द रेशियो, कैसे लेंगे रेशियो, 1:3। यहाँ पे आपका देखो वी कैन रिप्रेजेंट, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज पी एक्स को हम पी ए को हम लेट कर लेंगे यहाँ पे x, ठीक है। देखो ये हम कैसे मानेंगे, मैं इसको लाइन पे ड्रॉ करके बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा आपका, जैसे पी ए, ये p है, ये a है और ये आपका b है। पी ए है आपका 1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है आपका 3, इस तरीके से लिया जाएगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना, नहीं गलत करना, क्योंकि हम देखो जब हमारा इंटरनली ज्वाइन करता है ना वो पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो हम लेते हैं जैसे 1:3 लेते हैं, ठीक है। पर ये एक्सटर्नली है तो एक्सटर्नली में हम क्या लेंगे, पी ए को 1 लेंगे, ठीक है, और पी बी को 3 लेंगे, ठीक है। तो अगर हम पी ए को x लेट कर लें तो ये बन जाएगा हमारा 1 × x, और हमारा पी बी बनेगा पी बी इक्वल टू 3x, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर हमारा देखो पी ए आ गया आपका और पी बी, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ए बी इक्वल टू, देखो ए बी की वैल्यू निकालोगे, पी बी में से पी ए माइनस कर दोगे तो ए बी आ जाएगा, यानी कि पी बी माइनस पी ए। पी बी कितना है आपका 3x, और पी ए कितना आपका x, यहाँ से आ जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब हमें इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने तो आंसर मैच करना है ना, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख लेंगे पी ए बाई ए बी, पी ए बाई ए बी। तो पी ए कितना है आपका x, और ए बी कितना फाइंड किया था 2x, तो यहाँ से x कैंसिल होगा, तो पी यहाँ से पी ए इक्वल आ जाएगा आपके, ए बी को इधर ले जाएंगे तो 1/2 ए बी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका डी ऑप्शन बनेगा। देखो यहाँ से हमारा ये डी ऑप्शन मैच होगा, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्वेश्चन क्या आपका, ये आपका 8 चैप्टर से लिया गया है,
देखो कंटिन्यू क्वेश्चन गिवन है आपको इस पेपर के अंदर, तो हमें 10th क्लास का की जो एनसीईआरटी बुक है वो कंप्लीट आपने सोल्व करनी होगी डिटेल में, तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हो। मैंने 10th क्लास की सिलेबस की जो सॉल्यूशन की वीडियो पहले ही डाल रखी है। ठीक है, और देखो इसमें क्वेश्चन आपका, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3 देन टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1, 0, 2√3 या 1/3। सोल्व करेंगे इसको। 28 क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3 और फाइंड क्या करना है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें ये दोनों ही इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। पहले हम ये इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल है √3 के। हम इस स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक, स्केयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू √3 का स्केयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3। और देखो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 3। अब इस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाने के बाद आपका यहाँ से 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगी आपकी वैल्यू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, साइन टेन थीटा किसके इक्वल होता है आपका, साइन थीटा बाई कोस थीटा के, और कोट थीटा कोस थीटा बाई साइन थीटा। जिसको साइन ये ट्रिग्नोमेट्री के टेन थीटा और कोस थीटा ये रेशियोज के बारे में डिटेल में सीखना है, तो मैंने इसके लिए भी आप चैनल पे वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ से सीख सकते हैं कि किसको कौन सा रेशियो किसके इक्वल है और इनको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा की यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्केयर थीटा प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्केयर थीटा, और साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा एज इट इज़। और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, ये किसके इक्वल है 1, तो यहाँ पे 1/1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये ऑप्शन बनेगा आपका ए। सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि आपका एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, और वो कितनी दूर खड़ा है टावर से, 20.5 मीटर, और टावर की आपकी ऊंचाई कितनी है 22 मीटर। कितनी ऊंचाई है 22 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर हम ज्वाइन करें तो ये इसके इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका 20.5 मीटर। ठीक है, अब इसकी आंखों से लेके यहाँ के इसके टावर के टॉप तक की हमने एंगल फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, इसको बोलेंगे हम थीटा। इनका नाम लिख लेंगे ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो आपकी हाइट है 22 मीटर, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम इस ट्रायंगल से लेंगे इसकी वैल्यू, इस ट्रायंगल को यूज़ करके तब थीटा निकालेंगे। देखो यहाँ पे हम जो वैल्यू गिवन है उनको लिख लेते हैं। देखो बी सी इक्वल है आपका डी ई के, ये है 20.5 मीटर, और आपका ए बी है 22 मीटर। हमें चाहिए किसकी, ए डी की, तो ए डी फाइंड करेंगे हम। ए डी इक्वल होगा आपका ए बी माइनस डी बी। देखो यहाँ से यहाँ तक 1.5 है तो ये भी इसके इक्वल होगा, तो ये भी आपका कितना होगा 1.5, यानी 22 माइनस 1.5 इक्वल आ जाएगा आपका 20.5 मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, ये भी है हमारे पास और ये भी है, जो चीज़ है उन्हीं दोनों को लेके थर्ड चीज़ निकालेंगे। अब देखो ए डी अपॉन ई डी लिखेंगे। ए डी क्या आपका परपेंडिकुलर
ED क्या आपका बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका टेंजेंट, टेन, और यहाँ पे एंगल थीटा, ठीक है। AD कितना है 20.5 और ED भी आपका 20.5 इक्वल टू टेन थीटा, से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 कितने पे होता है आपका 1045 पे, यहाँ पे लिखेंगे हम 1045, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये सी ऑप्शन है, ये वाला। अब हम करेंगे इसका 30 क्वेश्चन। ये 30 आपका 10th सर्कल वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन है आपका, इफ ए बी सी आर द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज, देन द रेडियस आर ऑफ द सर्कल विच टच द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय आर इक्वल टू, आर किसके इक्वल होगा, इसके या इनके, सोल्व करेंगे फिर पता चलेगा। ये आपकी थ्योरम है, थ्योरम को हम बेसिक मेथड से ही आपको सोल्व करके दिखाएंगे कैसे आपका आर फाइंड होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दी है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ही बना लेंगे, ठीक है। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम नाम देंगे ए बी और सी। तो ये ए के अपोजिट वाली आपकी होगी साइड ए, और सी के अपोजिट वाली साइड सी, और बी के अपोजिट वाली साइड बी, ठीक है। और आपका सर्कल क्या है, इन तीनों साइड्स को सर्कल की टच कर रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से, यहाँ पे ये सेंटर हो गया आपका ओ, ठीक है। जहाँ पर ये टच कर रहा है उसका नाम लिख लेते हैं हम, यहाँ एन, एम और पी पॉइंट को, ठीक है। देखो जहाँ पे ये टच कर रहा है वहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे रेडियस को सेंटर के साथ, तो ये बनेगा आपका, देखो ये एक स्क्वायर बन रहा है। कैसे बना ये स्क्वायर, देखो हमारा जो क्या नाम है, ये सर्कल को टच करने वाली लाइन क्या होती है आपकी, टेंजेंट होती है, ठीक है। और टेंजेंट क्या होती है, वो जो टचिंग पॉइंट होता है और वो सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि ये भी 90 होगा, ये भी 90, और जो ये बचा है आपका ये भी 90 बनेगा। तो ये क्या बन गया आपका, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। देखो सबसे अब हमारे पास जो है उनको हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बी इक्वल है आपका सी, और ए सी बी, बी सी ए, ठीक है। अब ओ को ये नाम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर मैं इसको ऐसे ही सोल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब हम लिखेंगे, हम यूज़ करेंगे इस ट्रायंगल को, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। और आपका एंगल सी लिखेंगे हम 90 डिग्री। अब हम ये आपकी रेडियस है, इसको रेडियस को आर मान लेंगे, यानी कि आपका लिख लेते हैं यहाँ पे ओ एन इक्वल टू ओ एम इक्वल टू आर, ये आपकी रेडियस है, ठीक है, रेडियस लिख लेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, वी नो दैट the radius of a circle is perpendicular to the tangent at the point of contact। मैंने अभी बताया था आपको, जो हमारा सर्कल है जो लाइन टच करके जाती है उसे हम टेंजेंट बोलते हैं, और जो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है जहाँ से आपकी लाइन टच करती है वहाँ से आपकी रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होती है इस पर, ठीक है। यही लाइन हमें लिखी है, वी नो दैट द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो ओ एम परपेंडिकुलर सी बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ए सी। देखो ओ एन परपेंडिकुलर है ए सी पर और ओ एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, ये हमने सिर्फ लिखा है, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट ओ एम सी एन इज ए स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका, एक स्क्वायर। स्क्वायर के जो आपके चारों एंगल है वे कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो ये क्या बन गया आपका, स्क्वायर बन गया है, ठीक है। अब देखो
ये स्क्वायर बन रहा है तो इसकी ये तीनों साइड, सॉरी चारों साइड क्या होंगी आपकी, इक्वल होगी, तो वो हम लिख लेंगे। ठीक है, ओ एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू सी एन इक्वल टू एन ओ इक्वल टू आर, रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, आर क्या हमारी रेडियस, ये आर है, ये आर है, तो ये भी इसके इक्वल है, तो ये भी आर हो जाएंगे। ठीक है, ये भी रेडियस बन जाएगी आपकी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे देखो, सी एम इक्वल होगा एन सी के, क्यों, क्योंकि जब ये आपकी ये क्या है, आपकी टेंजेंट है, और टेंजेंट जो होती है ये वाली, ये दोनों साइड क्या होती है, ये इक्वल होती है, ये टेंजेंट क्या होती है आपकी, इक्वल होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी एम इक्वल टू सी एन, बी एम इक्वल टू बी पी, और ए एन इक्वल टू ए पी। ये इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, क्यों है ये, बिकॉज टेंजेंट थ्रू एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अब हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडरिंग ए एन इक्वल टू ए पी। ए एन कहाँ पर आपका ए एन इक्वल टू ए पी, हम इसको लेके चलते हैं, ए एन इक्वल टू ए पी। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बताती हूँ आपको, ए एन और ए पी को हम कैसे डिफाइन करेंगे या इसमें क्या यूज़ करेंगे। देखो ए पी किसके इक्वल है आपका, देखो ए पी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए पी को यहाँ पे देखो, ए पी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी माइनस बी पी। ठीक है, हम ए पी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस पी बी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम ए पी इक्वल है ए बी माइनस बी पी, और ए एन को लिखेंगे ए सी माइनस सी एन। देखो ए एन यहाँ पे आपका, ए एन को लिखेंगे हम ए सी माइनस सी एन। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि देखो आप ये पूछोगे कि हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ए पी की वैल्यू तो है नहीं, और हमारे पास एन सी की वैल्यू है और सी एन की है। ठीक है, और क्या ये आर है। ठीक है, ये क्या है, आर है, आपको ये वैल्यूज आपको गिवन है, ये आर है, ये भी आर है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इसको ए पी और ए एन को चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए एन की जगह लिखेंगे ए सी माइनस सी एन, और ए पी को लिखेंगे ए बी माइनस बी पी। ए सी कितना है आपका, बी, ए सी आपके पास गिवन है, हमने लेट किया था, सॉरी गिवन भी है ये आपको, ए सी क्या आपका बी, यहाँ पे लिख लेते हैं सभी की वैल्यू, ए सी बी के इक्वल है, और सी एन आपका आर है। ठीक है, और ए बी कितना आपका सी है, और बी पी की वैल्यू क्या है आपकी, देखो यहाँ से बी पी किसके इक्वल है, बी एम की। ठीक है, यहाँ से इसको चेंज करेंगे, बी पी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी एम, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको कि इसके लिए हम इसको हम क्यों चेंज कर रहे हैं। बी पी की जगह रखेंगे हम बी एम, ब्रैकेट में लिख लेते हैं बी पी इक्वल टू बी एम। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हमने। अब बी एम की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, और यहाँ पे बी एम की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। को हम इसमें फिगर से देखेंगे कि बी एम कैसे निकलेगा। देखो यहाँ से बताती हूँ आपको, को बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने इनको लिखा था ऐसे लिखेंगे, बी सी माइनस सी एम। बी एम को क्या लिखेंगे, बी सी माइनस सी एम, यानी कि ए माइनस आर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए माइनस आर। पे लिख लेते हैं बी एम इक्वल हो जाएगा बी सी माइनस सी एम। बी सी कितना है आपका ए, और सी एम कितना है आर, तो यहाँ पे हम बी एम की जगह रखेंगे सी माइनस ए माइनस आर, बी माइनस आर। ठीक है, अब माइनस को अंदर ले जाएंगे, बी माइनस आर इक्वल टू
सी माइनस ए माइनस माइनस प्लस आर, आर को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, या फिर इस आर को इधर ले जाएंगे, इनको इधर ले आएंगे तो बी माइनस, ये दोनों इधर जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, सी माइनस ए। देखो हम माइनस यहाँ पे इसको पूरी ब्रैकेट अगर ऐसे लगा के लिखे ना तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब ये आर इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये बनेगा आपका बी माइनस सी प्लस ए इक्वल टू 2r, और यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, ए को पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, हमारी आर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपका ये ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बनेगा, ठीक है। हमें आर ही फाइंड करनी थी ना, ठीक है, आर फाइंड करनी थी, इसलिए हमने इन सबको आर की फॉर्म में चेंज किया और फिर हमने अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अभी आपके 5 क्वेश्चन और बचते हैं, 10 चैप्टर तक हमने सोल्व कर लिया एक एक क्वेश्चन, ठीक है, और आगे 15 चैप्टर है ना आपके 10th क्लास में, तो 15 ही क्वेश्चन गिवन है आपको, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन गिवन है। 10 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं और 5 क्वेश्चन और बाकी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।